अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और ख़ास करके टूरिज्म के शौकीन हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वीज़ा लेने के लिए हमें कितनी ख्वारी उठानी पड़ती है। पहले लंबे लंबे वीज़ा फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, इमिग्रेशन काउंटर पे अलग से एंजाइटी होती है और फिर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है कि हमारा वीज़ा एक्सेप्ट होगा भी या नहीं। खैर, ये सब ख्वारी हमें ना उठानी पड़ती, बिल्कुल भी ना उठानी पड़ती अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पावरफुल पासपोर्ट्स लिस्ट में शामिल होता। जैसा कि इंडिया और बांग्लादेश की पासपोर्ट पावर ज़्यादा है, इसीलिए वो किसी भी ममालिक में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और जब किसी ने फॉरेन एम्प्लॉय हायर करना हो तो वो इन दोनों ममालिक को पाकिस्तान पर प्रेफर करते हैं। इसकी मेन वजह यही है कि हमारी पासपोर्ट पावर उन दोनों ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। So what is the reason that our passport power is so low? इस टाइम 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग लिस्ट में 109 नंबर पर है। मतलब हमारा पासपोर्ट पूरी दुनिया में 4th वीकेस्ट पासपोर्ट है। इंडियन पासपोर्ट 80th पोजीशन पर है और वीकेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में इंडिया का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। यही वजह है कि इंडिया को दूसरे ममालिक में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है और आज इसी वजह से गूगल और एडोब जैसी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं और हम आज बहुत पीछे रह चुके हैं। इस टाइम ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत बुरी है, जैसे कि सूडान, नेपाल, यमन, नाइजीरिया और ऐसी और भी कंट्रीज। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पासपोर्ट रैंकिंग इनकी पोजीशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इसकी वजह यही है कि ज़्यादातर कंट्रीज हमें वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज़ नहीं देती। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को सिर्फ 32 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस हासिल है, जबकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 57 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस हासिल है। आखिर क्यों ये सब कंट्रीज पाकिस्तान को ये फैसिलिटीज नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट इंडिया से इतना पीछे है और इसी वजह से इंडिया हमसे पहले सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर लेता है। कोई भी कंट्री जब दूसरे नेशनल्स को वीज़ा फ्री एक्सेस देती है तो उसका मेन मकसद टूरिज्म को प्रमोट करना है, ताकि दूसरी कंट्री से लोग उनके मुल्क में आएँ, पैसे खर्च करें और उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं वो वहाँ वीज़ा एक्सपायर होने के बाद इलीगल तरीके से रहने लग जाते हैं, ताकि वो वहाँ पैसे कमाएं और पाकिस्तान में अपने घर वालों को भेज सकें। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज के मुताबिक वहाँ के ओवरस्टेयर्स में पाकिस्तानी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वैसे चलो कहीं तो हमने टॉप किया। खैर, पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स की तो यूरोप में भी कोई कमी नहीं। ट्रैवल एजेंट्स को लाखों रुपए देकर पाकिस्तानी ईरान के रास्ते से होते हुए तुर्की और फिर इटली या ग्रीस चले जाते हैं। इस तरह हमें यूरोप जाने का एक आसान रास्ता मिला हुआ है, लेकिन हमने इस रास्ते को अपनी पासपोर्ट रैंकिंग के लिए एक डिसएडवांटेज बना लिया है। यूरोप में आपको बेशुमार पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिलते हैं जो इसी रास्ते से यूरोप पहुंचते हैं। इसी वजह से यूके और यूएसए ने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग डिपोर्टेशन सिस्टम बनाया है। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में यूएसए और यूके में लीगली अजाइलम लेना सबसे मुश्किल हो चुका है। सिर्फ यूएसए और यूके ही नहीं, हमारे कारनामे तो यूएई तक मशहूर हैं। तभी यूएई ने हमारे इतने डिस्ट्रिक्ट वीज़ा बैन कर दिए हैं। पहले यूएई ने पाकिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट वीज़ा बैन किए, इससे बात नहीं बनी तो 22 कर दिए। फिर भी जो थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई थी तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स इस लिस्ट में और ऐड कर दिए। अब टोटल हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट्स बैन हैं। शेखुपुरा, लाड़काना, कसूर और एबटाबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स भी बैन हैं। यूएई ने इन्हें इसलिए बैन किया क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स ने लोगों को विजिट वीज़े पर भेजा, मगर उन लोगों को ये बताया कि वो वर्क वीज़े पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का ज़्यादातर नाम तो ट्रैवल एजेंट्स ने खराब कर रखा है। चलो मान लिया कि हमारी हरकतों की वजह से कोई भी हमें अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने भी टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि फॉरेनर्स पाकिस्तान का ही चक्कर लगा लें। दूसरी तरफ इंडिया ने टूरिज्म प्रमोट करने के लिए क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने 2002 में इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से एक इंटरनेशनल टूरिज्म कैंपेन लॉन्च की। एज अ रिजल्ट आज फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जानते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप बनाने में प्रोएक्टिव नहीं है। हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएं। इससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमें फ्री वीज़ा ना सही लेकिन ई वीज़ा प्रोवाइड करें। इलीगल इमिग्रेंट्स के अलावा पाकिस्तानी टेररिज्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा बदनाम है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लोग वैसे ही डरते हैं कि पाकिस्तानी उनके मुल्क में ना आ जाएं।
ऐसे में फ्री वीजा हमें किसने देना है? बेशक पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, लेकिन दुनिया में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक होता है। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान उन अटैक्स में शामिल हो, लेकिन दुनिया यही सोचती है। इसलिए वीजा प्रोसेस में पाकिस्तानियों के लिए सिक्योरिटी चेक्स भी ज्यादा होते हैं। आपके परदादा तक की इंक्वायरी की जाती है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आप टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। इवन कुछ टाइम पहले तक हमारा कनाडा का वीजा 6 माह में प्रोसेस होता था, यानी 6 मंथ्स। इसीलिए कैनेडियन कंपनीज हमारी बजाय इंडियन और बांग्लादेशी एम्प्लॉयज को हायर कर लेती थी, क्योंकि उनके वीजा प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगता ही नहीं था। पाकिस्तानी फॉरेन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सारे इंटरव्यूज पूरे होने के बावजूद फॉरेन कंपनीज उन्हें सिक्योरिटी चेक्स की वजह से रिजेक्ट कर देती है। अगर खैर से कोई पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में पहुंच भी जाए तो हम वहां भी अपनी हरकतें शुरू कर देते हैं। हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम वहां खुद को एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज ए कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब हमें देखकर हमारी कंट्री का अंदाजा लगा रहे होते हैं। हमें चाहिए तो ये कि अच्छी तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं अपनी अजीबोगरीब आदत साथ लेकर जाते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हम लोग कूड़ा डस्टबिन में फेंकने की बजाय सड़कों पर फेंक देते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। ये सब पाकिस्तान में आम है, लेकिन बाहर के ममालिक में इस सब को जुर्म माना जाता है और इस सब का असर हमारी पासपोर्ट रैंकिंग पर होता है। मोस्टली पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स फॉरेन कंट्रीज जाकर ड्रग डीलिंग में शामिल हो जाते हैं। यूरोप की स्ट्रीट्स पर बेशुमार पाकिस्तानी ड्रग्स बेचते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि हमें आसानी से इन कंट्रीज का वीजा नहीं मिलता। वो कंपनीज जो वीजा फ्रॉड करती हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स जो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं और वहाँ ड्रग्स बेचते हैं, ये सब हमारी बुरी पासपोर्ट रैंकिंग के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की लो रैंकिंग की एक वजह ये भी है कि हम एक गरीब मुल्क हैं। चाहे हम एक अच्छे शहरी ही क्यों ना हों, लेकिन लो इकोनॉमिक कंट्री होने की वजह से फॉरेन कंट्रीज हमें शक की नज़र से देखती हैं। जबकि पाकिस्तान और इंडिया के क्राइम रेट में ज़्यादा फर्क नहीं है। 2023 में इंडिया का क्राइम रेट 44.38 है, जबकि पाकिस्तान का 43.2। हमारा क्राइम रेट कम होने के बावजूद भी हमें खतरा समझा जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है। इंडिया इस टाइम वियतनाम, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज से ई वीज़ा लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपनी पासपोर्ट रैंकिंग मजीद बेहतर कर सके। पाकिस्तान के भी सेंट्रल अफ्रीका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो अगर पाकिस्तान इनसे ही बात करे और हमें यहाँ के ई वीज़ा मिल जाए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत बेहतर हो सकती है। यूएई ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर करके अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को बढ़ाया है। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो भी अपने रिलेशंस को बाकी ममालिक के साथ बेहतर करके अपनी पासपोर्ट रैंकिंग को हाई कर सकता है। नो डाउट, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत फर्क है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी पासपोर्ट रैंकिंग बेहतर करना चाहता है तो हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी कोशिश करना होगी। इसके अलावा आप जिस भी कंट्री में जाएं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ई वीज़ा और फ्री वीज़ा एक्सेस प्रोवाइड करें और हमारी पासपोर्ट रैंकिंग हाई हो सके।